नंबर गेम की कमी से वैसे ही जूझ रही है सरकार और अब ऐसे में 2 सीट पर और पूरी तरह से जंग जारी है। वल्लभ नगर या धरियावाद, इन दोनों सीटों में से क्या कुछ रहेगा सरकार के हाथ, क्या कुछ लगेगा बीजेपी के हाथ, या फिर ये बाजी निर्दलीय और दूसरी पार्टी ही ले जाएंगे। इस पर पूरी बातचीत करने के लिए मेरे साथ आज हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य चंद्रराज सिंघवी जी। सर, वल्लभ नगर और धरियावाद सीट का क्या होना है, अभी तक की स्थिति देखकर आपको क्या लग रहा है? धरियावाद और वल्लभ नगर दोनों में कांग्रेस टक्कर में है, इसमें दो राय नहीं है। एक सीट पहले भाजपा के पास थी, एक कांग्रेस के पास थी। जहाँ तक धरियावाद सीट है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों पार्टियों ने अपने अपने कार्यकर्ता को टिकट दिया है। इसलिए किसी पर आरोप लगा और लांछन लगाना मैं उचित नहीं मानता। सवाल है वल्लभ नगर का। वल्लभ नगर के अंदर गुलाब चंद कटारिया और भिंडर की दुश्मनी दुनिया को मालूम है। भिंडर को टिकट लेने नहीं दिया, पार्टी में आने नहीं दिया, गुलाब जी की चल गई, टिकट कट गया। वहां जब टिकट दिया गया तो कोई हिम्मत सिंह नाम के आदमी को दिया है। इस नाम का आदमी को तो उदयपुर के अंदर ढूंढने के लिए उदयपुर का नक्शा देखना पड़ेगा। चित्तौड़ के सीपी जोशी का भागीदार पार्टनर वार्टनर कुछ छोटा मोटा ही है। इसका कोई नाम ही नहीं है कहीं, ये कार्यकर्ता ही नहीं रहा, दौरे में गया ही नहीं और टिकट दे दिया। मेरे को लगता है भाजपा वालों के टिकट वितरण कमेटी के दिमाग खराब थे, जो ऐसा गंदा टिकट दे दिया। ये हार पक्की है। चौथे नंबर पर मैंने कहा था 15 दिन पहले, कल अशोक गहलोत ने भी कह दिया कि भाजपा चौथे स्थान पर है, मैं सहमत हूं। अब सवाल यही, जीतेगा कौन? तो मैं आपको समझा रहा हूं, वह चतुष्कोणीय संघर्ष है। गुलाब जी की नाक और इज्जत का सवाल था डांगी को टिकट देना, तो गुलाब जी विरोधियों ने उनकी नाक काटने का पूरा प्रयत्न किया और जान करके डांगी के टिकट को कटवा दिया। अब अगर डांगी जीत जाता है तो गुलाब जी की इज्जत बढ़ जाएगी, जैन समाज की शाख बढ़ जाएगी। इससे डांगी के अपने वोटों के साथ जैन वोट पक्का का पक्का उस इलाके का डांगी को मिलेगा। जब यह मालूम पड़ जाएगा भाजपा को कि हमारा उम्मीदवार चौथे नंबर पर है, स्वयंवर में शामिल ही नहीं है, तब भाजपा के सामने भी एक प्रश्न पैदा होगा कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं के सामने होगा कि वोट किसको दें। तो भाजपा में हिम्मत सिंह के वोटों के दो टुकड़े होंगे, जो क्षत्रिय वोट तो भिंडर के पास चला जाएगा और कार्यकर्ताओं का वोट डांगी के पास चला जाएगा। ऐसा होने पर त्रिकोणीय संघर्ष रह जाएगा, डांगी, भिंडर और कांग्रेस की सत्तावत, प्रीति सत्तावत। अब इनमें लगता मुझे ऐसा है कि अंत में होते 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 प्रीति सत्तावत की जो पहले दिन पोजीशन थी वो घटती जा रही है, डे बाई डे घट रही है। और भिंडर की पोजीशन स्थिति है, डांगी की पोजीशन बढ़ रही है। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि अगर भाजपा कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ता को सम्मान देने की दृष्टि से हिम्मत सिंह को भूलकर डांगी की मदद की तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी की जीत तय है। डांगी बहुत बड़े टकराव में आ चुका है। फिर डांगी के साथ में हनुमान बेनीवाल के लोग भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। रालोपा का अपना एक नाम है, हनुमान का एक स्टाइल है, उसके बोलने का तरीका है, उसका अंदाज है। इसलिए हनुमान के आदमी को मैं नज़रअंदाज नहीं कर सकता। अब मुझसे पूछा जाए होना क्या चाहिए, होना तो यही चाहिए, जो कार्यकर्ता नहीं है उसको हारना चाहिए, कार्यकर्ता की इज्जत रहनी चाहिए, गुलाब जी की प्रतिष्ठा रहनी चाहिए, जैन समाज का आह्वान रहना चाहिए। गुलाब जी की इज्जत तभी होगी जब डांगी जीतेगा, अथवा डांगी दूसरे नंबर पर आएगा। तो डांगी अब कम से कम दूसरे नंबर पर आएगा तो भिंडर विरोधी, जो गुलाब जी विरोधी भिंडर तीसरे पर चला जाएगा, भाजपा चौथे पर जाएगा। ये एक बड़ा अजीबोगरीब गणित हुआ है वल्लभ नगर में, इसमें ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब रणधीर सिंह भिंडर को भाजपा ने टिकट नहीं दिया, इससे पहले भी भाजपा ने टिकट नहीं दिया था और भिंडर जीते भी थे। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन वल्लभ नगर के अंदर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी नहीं बल्कि भिंडर वर्सेस डांगी हो चुका है? करीब करीब। और भिंडर जब जीता था तब इतना विरोध नहीं था भिंडर का। बाद में भिंडर ने गुलाब जी के खिलाफ में मूवमेंट किया, संस्थाएं बनाई, इनके खिलाफ महाराणा प्रताप के आरोप को 4 गुना बड़ा करके किया। तो भिंडर जी ने किया काम, गुलाब जी का क्या दोष है इसके अंदर? लेकिन वहां के गुलाब जी ने तो एक कार्यकर्ता की मदद करने का आह्वान किया। डांगी से बड़ा कोई कार्यकर्ता उस क्षेत्र है तो लाइए, आप बताइए मेरे को। लेकिन एक्स रॉयल्स होने का फायदा या नहीं, ऐसा कोई फायदा वायदा कुछ नहीं होता है। ले जाएगा रॉयल तो कम्युनिटी के वोट ले जाएगा, थोड़े बहुत और वोट ले आएगा। अब डांगी जिस रंग से बढ़ रहा है, अगले 3 दिन के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर बुद्धि का 1% भी है, चाहे वो यहाँ के नेता हो, चाहे वहाँ के नेता हो, चाहे सिगरेट पत्रक हो, चाहे संघ के लोग हों, चाहे भाजपा के लोग हो, चाहे सतीश के लोग हो, चाहे चंद्रशेखर के लोग हो, उनमें अक्ल हुई तो कांग्रेस को हराने के लिए वो निश्चित रूप से
अपने हिम्मत सिंह के सारे वोटों को डांगी की तरफ ट्रांसफर करेंगे, वरना कांग्रेस हारेगी नहीं। क्या आपको ये हनुमान बेनीवाल का भी एक स्ट्रेटेजिक स्टेप लगता है कि उन्होंने जाट से आगे बढ़कर एक ऐसी जाति विशेष को टिकट दिया जिससे वो अपने आप को 36 कौमों का बताने में सफल हो रहे हैं? तो किसने कहा कि हनुमान में अकल नहीं है? मैंने तो नहीं कहा। हनुमान बुद्धिमान आदमी है, वेरी गुड मैन। मैं पहले भी आपके इसी चैनल पर बोल चुका हूँ। हनुमान की योजना और स्ट्रेटेजी इसी में है कि अकेला आदमी एक MP और 3 MLA लेके बैठा है, और हनुमान बेनीवाल ने सोच समझ करके डांगी को टिकट दिया है। वो जानता था कि गुलाब जी का हृदय धड़केगा तो डांगी के लिए धड़केगा, जैन समाज का हृदय धड़केगा तो डांगी के लिए धड़केगा, क्योंकि जैन समाज के सामने डांगी की हार जीत से ज़्यादा गुलाब जी की प्रतिष्ठा को बचाने का प्रश्न है। और क्षत्रिय है तो क्षत्रियों का एक अपना अलग रुतबा होता है, राजे महाराजाओं का प्रभाव होता है। मगर अब 3 हो गए राजपूत, तो वोट तो कट गया ना तीनों के आपस में। मेरे को पक्का लगता है कि डांगी और कांग्रेस के बीच टक्कर होगी। बिंडर और हिम्मत सिंह 3 से 4थे नंबर पे रहेंगे। और एक बार अगर डांगी अच्छे मत लाता है, जीत हार कुछ भी नहीं है, तो यह साबित हो जाएगा कि भाजपा के अंदर कार्यकर्ता की अवहेलना करने की सजा भाजपा को भी मिल सकती है। वरना ये तो समझते हैं हम दादागिरी जायज इसको टिकट दे देंगे, कोई घर का राज है क्या टिकट दे देंगे? जो जनता को टिकट, जनता का मन आपके टिकट देने पर नहीं बदलेगा। कार्यकर्ता की छवि देखेगा, उसका काम देखेगा, 5 साल क्या किया है, कितना फील्ड में रहा है। जैसे एक बार आपने मुझे कहा था ओम बिरला CM बन सकते, जब मैंने कहा था ना कि कोटा की तहसील के बाहर नहीं जाएंगे, कैसे CM बन जाएंगे? ऐसा नहीं बनता CM। इसी प्रकार में आपसे कह रहा हूं, अभी जब पूनिया का कल का प्रोग्राम था तो पूनिया ने ताकत शो की है। ऐसे कार्यकर्ता में रहेगा तो लोग पॉपुलर हो जाएगा। अल्टीमेटली कार्यकर्ता की भावना की जीत होती है। नेताओं के नियुक्ति से नॉमिनेशन होता है, जीत तो कार्यकर्ताओं की भावना की ही होती है। तो ये हैं चंद्रराज सिंघवी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब कहीं ना कहीं वल्लभ नगर में यहाँ जो कंपटीशन है वो डांगी वर्सेस भिंडर भी हो चुका है, और यहाँ पर जो भाजपा का कैंडिडेट है वो पूरी तरह से 4थे नंबर पर दिखाई दे रहा है। कैमरामैन राजकुमार के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद।